बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज के व्लॉग का आगाज़ किया मैंने इफ्तार से, और आज जो आपको हमारे इफ्तार के टेबल पर नज़र आ रहा है फ्रूट ज़्यादा, और ये जी हमारे इलाके के बाइकआउट की वजह से हुआ है। सब ने ना फ्रूट का बाइकआउट किया हुआ था, उनमें हम लोग भी इंक्लूड थे। और यहाँ पर ये देखें एक्साइटेड हो रहा है कि आज मैं वाटरमेलन खाऊँगा, बहुत ही ना इसका फेवरेट है ये। तो फिर ना बाइकआउट करने की वजह से ना फ्रूट जो था काफ़ी ही सस्ता हुआ था। तो जो पहले रमज़ान में हमारे यहाँ पे तरबूज मिल रहा था ना 200 रुपये किलो, अब वो कहीं 70 रुपये और कहीं 80 रुपये मिल रहा है। तो बाइकआउट करने का हमारे इलाके में तो बहुत ही फ़ायदा हुआ है, और काफ़ी ज़्यादा ना फ्रूट्स की कीमतें भी कम हुई हैं। तो इफ्तार करने के बाद नमाज़ वगैरह पढ़ के मैं आ गई थी किचन में, और अब मैं करूँगी अपने किचन की क्लीनिंग। और मैंने कहा चलें आज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि इफ्तार के बाद किस तरह से मैं अपने किचन को क्लीन करती हूँ। और यहाँ पे ना इस टोकरी में हम लोग नीचे वाले पोर्शन में करते हैं इफ्तारी, तो सारे ना इफ्तार के बर्तन में इसमें डाल के ले आई थी, और सब बर्तनों को अब रखा है सिंक में। और अब बर्तन धो धो के हम ना वापस इस टोकरी में डालेंगे, क्योंकि आज बर्तन थोड़े ज़्यादा थे। और यहाँ पर जी सबसे पहले बर्तनों को धोते हैं, और साथ साथ ना मैंने चाय भी पकने के लिए रख दी है। तो ना इसी तरह मैंने आप लोगों के साथ यही शेयर करना था कि ना सबके साथ यकजहती से चलने से के इलाके में जो चीज़ महंगी हो उसका अगर हम लोग बाइकआउट कर दे तो हम लोग उसको मुनासिब कीमतों में ला सकते हैं। और कि जी ये हम कहें कि नहीं भाई हमारे बच्चों को पसंद है इसलिए हम लोग ये लाजमी लाएंगे, सबके बच्चों को पसंद होता है, सभी लाते हैं। लेकिन अगर हम सब लोग मिलके चलेंगे ना तो फिर इज्तिमाई तौर पे सारी चीज़ें अपने कंट्रोल में रहेंगी। खिला तो अपने बच्चों को हर कोई सकता है, हर कोई जितना पॉसिबल होता है अपने बच्चों के लिए करता है, लेकिन बाकी लोगों का भी तो एहसास हम लोग ही करेंगे तो ही हमारे इलाकों में हमारे मोहल्लों में कुछ बेहतरी होगी ना। तो बस जी यही आज का मेरा ये मैसेज है। साथ ही ना यहाँ पर बच्चों के रात के पीने के लिए दूध भी बॉयल कर लिया था, उसे भी मैंने मना मग में निकाल लिया था। मैंने कहा जितने बर्तन ना साथ साथ धुल सकते हैं धुल जाएं, तब तक चाय भी तैयार हो जाएगी, क्योंकि ना चाय में भी बॉयल नहीं आया था। तो इसलिए मैंने कहा जितने बर्तन खाली हो रहे हैं इनको साथ साथ खाली करती हूँ। फिर दूध भी मैंने बच्चों के लिए निकाल लिया है, और यहाँ पे मेरे सारे बर्तन जितने भी है ना वो वॉश हो चुके हैं। और अब ये जब तक ना मैं खाना वगैरह खा के फ्री होंगी ये ना ड्राई हो जाएंगे, फिर मैं इनको इनकी जगहों पर रख दूंगी। और यहाँ पर चाय भी तैयार हो चुकी है, क्योंकि ना सारा दिन रोजे की हालत में होती है, तो इफ्तार में सबकी यही कोशिश होती है कि सबसे पहले ना इफ्तार के फ़ौरन बाद चाय ही मिल जाए। और फिर सबको चाय देने के बाद साथ ही मैंने ना रोटियां बना ली थी, क्योंकि इफ्तार के बाद ना बहुत कम ही खाना खाया जाता है, तो तकरीबन 2 से 3 रोटियां रोज़ की बन रही हैं, तो वो फिर मैं साथ ही बना लेती हूँ, ताकि क्योंकि ना बाद में मैंने अपनी बेटी को पढ़ाना भी होता है। अब मेरी ये भी जिम्मेदारी ना थोड़ी सी ऐड हो गई है। तो यहाँ पर मैंने रोटियाँ वगैरह सारी बना ली हैं, और अब मैं किचन को ना इसी तरह छोड़ जाऊँगी। अब मैं खाना वगैरह खा के बेटी को पढ़ा के उसके बाद किचन में वापस आऊँगी। और जी वापस आ गए किचन में, बेटी का होमवर्क भी मैंने करवा दिया। ये भी ना एक नया ही फेज़ है मेरी लाइफ का। हमारी 3rd जनरेशन में पहली बच्ची स्कूल जा रही है, तो उसको भी मैंने ट्यूशन डालना था। मैंने कहा लेकिन नहीं, थोड़ी सी अभी मैं खुद ही करवाती हूँ, देखूंगी अगर मेरे से नहीं करेगी फिर मैं इसके ट्यूशन का छोड़ूंगी। लेकिन अभी तक तो शुक्र है होमवर्क भी कर लेती है, याद भी कर लेती है। तो तंग करती है, और जाहिर सी बात है सारे बच्चे तंग करते हैं शुरू में। और कभी पेंसिल को ऐसे पकड़ेगी, कभी पेंसिल को ऐसे पकड़ेगी कि मम्मा मैं आपको सिखाती हूँ। फिर मैं कहूँगी तुम मेरी ज़्यादा माना बन, मुझे जैसे मैं कह रही हूँ वैसे कर। बस इसी तरह हंसते खेलते हुए मैं उसको पढ़ा देती हूँ। पहले मैं थोड़ी सख्ती करती थी, फिर मैंने कहा नहीं, अगर मैंने अभी इस पे सख्ती की ना तो ये ना हो ये इस चीज़ों से बदजन हो जाए। तो फिर अब मेरी कोशिश होती है कि जितना मुमकिन हो सकता है ना कि मैं उसको ना पढ़ाते हुए डांटूँ। तो फिर वो आराम से, अब मैं उसको कहती हूँ आप ये करो, मैं आपको ना नहीं देख रही, आप खुद ही जैसे आपने लिखना होता है लिखो। तो अब उसकी ना राइटिंग काफ़ी माशाल्लाह से पहले से बेहतर हो गई है। फिर जो ख़राब वर्ड्स होते हैं फिर उनको रेज करके मैं कहती हूँ उनको दोबारा करो। तो बस जी यही एक नया फेज़ मेरी लाइफ का चल रहा है आजकल, जो कि इफ्तार के बाद मेरे लिए काफ़ी टफ होता है, लेकिन क्या करें जी, करना है तो करना है। फिर यहाँ पे जितने भी बर्तन वगैरह मैं पहले वॉश करके गई थी ना तो वो ड्राई हो गए थे, उनको उनकी जगहों पे प्लेस कर दिया, और यहाँ पे बातों बातों में मेरा किचन साफ हो जाएगा। और जी आप लोग बताएं, आप लोगों के रमज़ान में इस इफ्तारी के बाद क्या हालत होती है? मैंने तो खुद को बच्चों की वजह से एक्टिव रखना पड़ता है, वरना बीपी तो थोड़ा ना ऐसे डाउन सा, शुगर ऐसे लगता है लो सी हुई है, लेकिन बच्चों की वजह से सब कुछ करना पड़ता है। यहाँ पे सैरी के लिए जो है आटा और सालन भी मैंने डोंगे में निकाल दिया, अब इनको फ्रिज में भी रखाऊंगी। और यहाँ पर सारी जी क्लीनिंग कर लेंगे। ऊपर से क्लीनिंग करने के बाद सबसे लास्ट में मैं फ़र्श धोती हूँ, क्योंकि ना सुबह फिर इतना टाइम नहीं होता कि ऑफिस जाने से पहले ना मैं फ़र्श वगैरह को भी वॉश करूँ। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है, थोड़ी सी भी मोटिवेशनल लगी है, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।
और यहाँ पर इतना गंदा नहीं था फर्श, तो मैंने कहा चलें जो तिनके वगैरह गिरे ना उसको झाड़ू के साथ निकालती हूँ और सिंपल सी थपड़ी फेर लेती हूँ। और यहाँ पर जी बस यही मेरी इफ्तार के बाद क्लीनिंग रूटीन होती है। बाकी जो सफाई वगैरह होती है वो मैं सुबह ही करती हूँ घर की। तो बस जी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे नीट एंड क्लीन किचन हो चुका है। बस जी इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।